खुशी, पाताली कोई आम डायन या चुड़ैल नहीं, वो तो डायनों की देवी, साक्षात शैतान का अवतार है। उसकी शक्तियां अपार हैं और उसने सिमर दीदी को अपने कैद में। माता रानी, लगता है माताजी ने हमारी बातें सुन ली। मैं जानती थी। मुझे अंदेशा हो गया था तुम दोनों कुछ छिपा रही हो। बोलो देविका, तुम सिमर के बारे में क्या कह रही थी? देविका, क्या देख रहे हो तुम दोनों एक दूसरे की तरफ? देविका, तुम सिमर और पाताली के बारे में क्या कह रही थी, बताओ मुझे। अब चुप क्यों खड़ी हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, बताओ तुम लोग क्या बात कर रहे थे पाताली और सिमर के बारे में? खुशी, कम से कम तुम तो कुछ बोलो। खुशी, माताजी, दरअसल बात यह है कि हम सबकी चहेती सिमर भाभी अब वो पहले जैसी सिमर भारद्वाज नहीं रही। खुशी, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ मुझे। जय पाताली देवी। दरअसल बात यह है कि बेवकूफ औरत, तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका दे रही हूँ। अगर तुमने वो मौका छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे बच्चे की जान ले लूंगी, जान ले लूंगी, जान ले लूंगी, जान ले लूंगी। सिमर बेटा, तुमने इस तरह का काला श्रृंगार क्यों किया हुआ है? दरअसल मुझे गायत्री देवी ने ऐसा करने के लिए कहा है। हे माता रानी, मेरे सामने इतना बड़ा अनर्थ हो गया और मैं बिल्कुल अनजान नहीं। अब मैं क्या करूं? कहने का मतलब यह है, किसी भी कीमत पर मुझे अपने परिवार को उस पाताली से बचाना ही होगा। मैं अभी सिमर से बात करती हूँ। नहीं माताजी, आप ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकते मतलब? माताजी, अगर सिमर भाभी को ये बातें बताकर हमारी सारी मुश्किलें टल सकती थी तो हम दोनों इतने समय तक चुप नहीं रहते। हमने ये बात कब की सिमर भाभी को बता दी होती। तो देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे
जैसे माता रानी हम इंसानों की भगवान है, उसी तरह पाताली वो डायनो और बुरी शक्तियों की देवी है। उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। और हाँ, अगर उसे गलती से भी इस बात की भनक लग गई ना कि हम उसके इरादों के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी, सब कुछ तबाह कर देगी। फिर हम चाहकर भी इन सब मुसीबतों से बाहर नहीं आ पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं कैसे भूल जाऊं उसे मेरे बच्चे के साथ। वो तो उसे बाहर ही देती। खुशी बेटा, हमें माफ कर दो। हम सब ने तुम्हें गलत समझा, सब ने तुम्हें बुरा भला कहा। गुस्से में तो मेरा हाथ भी उठ गया था तुम पर। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं माता जी, ये आप क्या कर रही हैं? अपने बच्चे को बचाने के लिए मुझे आप सबके साथ जो बुरा बर्ताव करना पड़ा, अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना तो उसे भी इतना ही बुरा लगता। कितनी समझदार हो गई हो तुम। खुश रहो, माता रानी तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। देविका, आज तक तुमने हमारे परिवार के लिए जो कुछ किया है और अब खुशी ने जो मुझे बताया, उससे लगता है कि तुम भी कोई मामूली लड़की नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि हाँ माता जी, मुझे पता है आपके मन में ये सवाल आना जायज है, लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं वादा करती हूँ सही समय आने पर मेरी असली पहचान आप सबके सामने होगी। माता रानी की सौगंध, मैं इस परिवार की और सिमर दीदी के सुरक्षा के लिए ही यहाँ आई हूँ। मुझ पर भरोसा कीजिए। तुम पर तो हमने तभी भरोसा कर लिया था जब तुम हमारी रूली को लौटा कर लाई थी। मुझे और मेरे पूरे परिवार को इंतजार रहेगा और बेसब्री से इंतजार रहेगा जब तुम हमें बताओगी कि तुम असल में कौन हो। मैं वादा करती हूँ मैं आपके भरोसे की लाज रखूंगी। बहुत अच्छे कर्म किए हैं मैंने, बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो इस जीवन में मुझे इतनी पवित्र आत्मा का साथ मिला। माता जी, आपको पता है, आपको ये सारी बातें बताकर ना मुझे बहुत राहत मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से कोई भारी पत्थर हट गया हो। और अब वक्त है इस परिवार को पाताली के कैसे मुक्त कराने का, और अब हम तीनों मिलकर उसका सामना करेंगे माता जी। जय माता दी। जय माता दी। देविका बेटा, क्या सिमर को पाताली की कैद से आजाद करने का कोई रास्ता है? एक रास्ता है माता जी। सिमर दीदी के अंदर जो पाताली देवी है, हमें उसको मारना होगा। लेकिन सिमर दीदी को इसकी भनक तक नहीं होनी चाहिए। वो कैसे? यहाँ से 50 मील दूर उत्तर दिशा में जो पुराना किला है, वहां पे एक तांबे का पात्र है। अगर उस पात्र से हमने सिमर दीदी को माता रानी पे चढ़ा हुआ जल पिला दिया तो पाताली की सारी मैली शक्तियां नष्ट हो जाएगी, और उसके बाद पाताली को मारकर हम सिमर दीदी को मुक्त करा लेंगे। देविका बेटा, अगर तुम्हें इस उपाय के बारे में पहले से ही मालूम था तो तुम किसका इंतजार कर रही थी? अभी तक तो तुम्हें उस पात्र को हासिल करने के लिए यहां से निकल जाना चाहिए था। वो माता जी वहां केवल
इंसान ही जा सकता है, वो भी अकेला, अपनी मर्जी से। मतलब आपसे गुजारिश है, ऐसे सवाल मुझसे मत पूछिए जिसका मैं जवाब नहीं दे सकती। तो तुम ये कहना चाहती हो देविका कि तुम वहां नहीं जा सकती? तो ठीक है, मैं तो वहां जा सकती हूँ ना। ये काम इतना आसान नहीं है खुशी, तुम्हारी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, फिर खुशी कहीं नहीं जाएगी। अगर जाना ही होगा तो माता जी बस एक बार, आप बस एक बार मुझे वहां जाने की इजाजत दे दीजिए। खुशी मैं जानती हूँ मेरे परिवार ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, अब मेरी बारी है, मुझे अपने परिवार के लिए करना है। मैं सिमर भाभी के लिए करना चाहती हूँ। माता जी प्लीज। और रही बात मेरी जान की, तो माता रानी का आशीर्वाद है ना मेरे सर पे, और आप सबकी दुआएं हैं ना मेरे पास। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब इरादे नेक हो और फैसले मजबूत हो तो माता रानी जरूर साथ देती है। जाओ खुशी, जाओ तुम। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कामयाब होकर ही लौटोगी। तो देविका, बताओ मुझे क्या करना होगा मुझे उस तांबे के पात्र को लाने के लिए। खुशी, तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। वहां ऐसे कई पिशाच होंगे जो अपनी मैली शक्ति से तुम्हें डराएंगे, तुम्हें चोट भी पहुंचा सकते हैं, तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश करेंगे वो। लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके उस पात्र तक पहुंचना होगा। हे माता रानी, हमारी सारी उम्मीदें अब खुशी से जुड़ी हुई हैं। आप उसकी सहायता करना। माता रानी तुम्हारी रक्षा करें, विजयी होकर लौटो। माता जी, एक अनुरोध है आपसे, आप इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। अगर पाताली को इस बात की भनक तक लग गई तो वो इस परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है बेटा। खुशी, जय माता दी। जय माता दी। माता जी, आप कहाँ चली गई थी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। कहीं नहीं, बस ऐसे ही। चल किचन में। माता रानी, और कितने इम्तिहान लेंगी आप मेरे सिमर का? इस मासूम सी बच्ची को तो पता भी नहीं है कि वो दुष्ट पाताली उससे क्या क्या करवा रही है। अब हमारी सारी उम्मीदें खुशी के साथ हैं। आप उसकी मदद करना माता रानी, उसका साथ देना। जय माता दी। ये जगह तो बहुत डरावनी है। हे माता रानी, रक्षा कीजिएगा। जय माता दी। यही है वो जगह।
हे माता रानी, खुशी की सहायता करना, किसी भी कीमत पर उसका आत्मविश्वास डगमगाने मत देना माँ। जय माता दी। जय माता दी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माता दी। दरवाजा रुक जाओ। कौन हो तुम? क्यों आई हो तुम यहाँ? आप कौन है? मैं यहाँ इस किले का रक्षक हूँ। तुम यहाँ पे क्यों आई हो? दरअसल बात यह है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ साथ कालकूट नाग का विष भी निकला था। सारी सृष्टि को उस विष से बचाने के लिए शिव शंकर भोलेनाथ ने वो विष एक तांबे के पात्र में भरकर उसे पी लिया था। मैं बस वही तांबे का पात्र ढूंढने आई हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तुम एक पवित्र आत्मा हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जय माता दी। तुम्हारे दाहिनी तरफ एक दरवाजा दिख रहा है। हाँ, मुझे वो दरवाजा दिख गया। उस दरवाजे से अंदर जाओ, वहां तुम्हें इस किले का नक्शा मिलेगा। उसी नक्शे की मदद से तुम्हें जहां जाना है अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके जाना। हाँ, जय माता दी, जय माता दी। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? जय माता दी। ओम नमो देवाय महादेवाय शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृताय भद्राय नियता प्रणथास्ततम। माता दी, यहाँ से कहाँ जाऊं समझ में नहीं आ रहा। जय माता दी। घबराओ नहीं, उसे उठा लो। निकलती हूँ। जय माता दी। ये क्या है? ये इस किले का नक्शा है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। नक्शा